गांव के एरिया में बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी उन बच्चों को इंग्लिश नहीं आ रहा। इसके पीछे क्या वजह है मैं सिंपल बताने वाला हूँ। दो चार रीजन है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहली चीज तो देखो, आपके बच्चों को आपने इंग्लिश मीडियम में तो डाल दिया है। आप एक विलेज एरिया में रह रहे हो, वहां पर कोई भी ज्यादा इंग्लिश में बात नहीं करता, अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं। तो उस बच्चे के कान पर आपकी वहां की जो रीजनल भाषा है वो कौन सी भी वो उसके कान पर ज्यादा पड़ रही है, इसी वजह से वो इंग्लिश में ज्यादा बोल नहीं पा रहा। अगर आप गांव में जॉब के लिए नहीं होते, अगर आप किसी अमेरिका में या इंग्लैंड में होते और वहां पर अगर आपका बच्चा पैदा होता तो आप ऑटोमेटिकली वो इंग्लिश बोल पाता। क्यों? क्योंकि उसके कान पर ही इंग्लिश पढ़ रहा था। तो इधर अब अगर गांव के एरिया में है तो आपने उसके इंग्लिश मीडियम में डाला है, तो कुछ शब्द तो वो इंग्लिश में बोल रहा है, पर पूरा पूरा का पूरा फ्लुएंट में वो बात ही नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं बात कर रहा? आपके बच्चों को आप किस तरह से इंग्लिश में फ्लुएंट बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। तो देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस बच्चों को एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। अगर आपका बच्चा किसी मुंबई पुणे के जहां पर हाई सोसाइटी होती है, वहां पर हर कोई फ्लैर 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 इंग्लिश ही बोलता है, वहां पर होता तो आपका बच्चा भी फ्लैर 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 इंग्लिश ही बोल लेता। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, आपके बच्चों के आजू बाजू में ना पूरे रीजनल लैंग्वेज चालू होते और पढ़ाई के लिए सिर्फ इंग्लिश यूज होती। मैं क्या बोल रहा हूं, आपके बच्चे के एनवायरमेंट में आजू बाजू में वातावरण में सारी की सारी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है और सिर्फ पढ़ते वक्त इंग्लिश बोला जाता है। यह सबसे बड़ी वजह है कि आपका बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा। क्या आपने इसी स्कूल में उसका दाखिला किया है जिसकी जो सफाई कर्मचारी भी इंग्लिश बोलता है और उसका कॉलेज का उस स्कूल के हेडमास्टर तक सभी के सभी इंग्लिश बोलते हैं, और रूल भी है स्कूल में कि सभी इंग्लिश बोलेंगे, कोई एक वर्ड भी रीजनल लैंग्वेज का नहीं बोलेगा। ऐसा रूल है क्या? नहीं। तो आपका बच्चा कैसे बोलेगा कि उसको एनवायरमेंट नहीं मिल रहा, वातावरण नहीं मिल रहा। अगर आप गांव के एरिया में तो आपको ऐसा एक भी स्कूल नहीं मिलेगा वहां पर हर कोई इंग्लिश 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 में ही बात कर रहा है। एक भी स्कूल आपको नहीं मिलेगा, ढूंढ लो। बहुत कम चांसेस है, एक तो मिल जाएगी, दो मिल जाएंगे, बहुत ढूंढा तो वो भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंग्लिश कैसे सिखा सकते हो, अच्छा बोलना इंग्लिश में कैसे सिखा सकते हो? आपने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में तो दाखिला करवा ही दिया है, दाखिला, फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल रहे, कैसे सिखा सकते हो? इसके बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। पहली चीज, आपको आपके गांव के आसपास अगर कोई लाइब्रेरी है वहां से स्टोरी किताबें होती है ना इंग्लिश की, वो लानी है। तो कोई लाइब्रेरी नहीं है तो खरीद कर लाओ, फिर पर्याय नहीं है, उस खरीद कर लाओ और उस बच्चे को वो स्टोरी बार 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 पढ़ने के लिए बोलो। हर दिन उसको कम से कम 1 घंटा तो उसको पढ़ने के लिए दो। ओके, हर दिन 1 घंटा उसको पढ़ने के लिए दो, उसको स्टोरी पढ़ने के लिए देने की, उसको स्टोरी वो पूछने की। ऐसी हर दिन हमेशा सिर्फ उसको 1 घंटा स्टोरी पढ़ने दो। अगर छुट्टी का दिन है तो उसको 2 घंटा दो पढ़ने के लिए, क्योंकि वो जितना ज्यादा इंग्लिश में पढ़ेगा उतना ज्यादा वर्ड उसके माइंड में चले जाएंगे, उसके दिमाग में उतने ज्यादा वर्ड घुसना चालू हो जाएंगे। तो पहले तो उसको इंग्लिश पढ़ने को तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड उसके इंग्लिश के उसके दिमाग में घुसने चाहिए। ये चीज यहाँ पर याद रखो। पहली क्या बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा वर्ड उसके दिमाग में जाने चाहिए, तभी वो एक इंग्लिश सीख पाएगा। एक तो क्या करना है, उसको इंग्लिश में पढ़ने के लिए देना है। दूसरी चीज क्या करनी है, ये बच्चे होते हैं वो मोबाइल देखने के लिए बहुत ज्यादा जिद करते हैं। आजकल ये छोटे बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन ही हो गया है। पहले तो ये माँ बाप ने ही आदत लगा दी होती कि बच्चा जब छोटा होता है चिल्ला रहा होता है तो ये ले मोबाइल और देख बोलते। तो पहले माँ बाप ने ही आदत लगाई है, तो बच्चे अब मोबाइल देखेंगे ही। तो अगर मोबाइल देख रहे हैं ना तो देखने दो मोबाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस क्या करना है, उसको बोलने का तेरे को 2 घंटा क्या, तू 4 घंटा मोबाइल देख। अबे 2 घंटा क्यों, तू 4 घंटा मोबाइल देखना, पर इंग्लिश में देखने का। कार्टून है तो वो सिर्फ म्यूजिक का नहीं होना चाहिए, उस बातें करने वाला कार्टून चाहिए, इंग्लिश का कार्टून चाहिए। कोई पिक्चर देख रहा है इंग्लिश में देखना है, गाना सुन रहा है इंग्लिश में सुनना है, सीरियल देख रहा है इंग्लिश में सुनना है। जो तू भी मोबाइल में देखेगा इंग्लिश में ही देखेगा। टीवी चालू करने तो इंग्लिश के चैनल ही लगाने, इंग्लिश जहां पर बात चल रही है वही चल होनी चाहिए।
ये चीज करनी। देखो, एक तो उसको स्टोरीज पढ़ने के लिए देनी है, दूसरी चीज उसको इंग्लिश में मोबाइल देखने को कहना है, तीसरी चीज आप अगर गांव में रह रहे, आपको भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती माँ बाप को, तो आप उसको फिर भी को लेके हमसे कुछ बात करने तो तू इंग्लिश में ही बात कर, वरना बात मत कर। भले आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, पर जैसे आती है वैसे बोलो, पर चार शब्द तो उसके कान पर पड़ेंगे ना इंग्लिश के आपकी वजह से। तो उस बच्चों को भी बोलो, बच्चे को, कि तू बोलना है ना हमसे तो इंग्लिश में बोल, वरना मत बोल। तो बच्चा अपने आप धीरे धीरे आधी टूटी फूटी इंग्लिश बोलना चालू कर देगा। आप भी अपनी आधी टूटी इंग्लिश बोलना चालू कर सकते हो। अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश आती है तो बहुत बढ़िया है, तो आप तो अच्छी तरीके से उसके बात कर पाओगे। और चौथी चीज करना बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, पर आप कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये चौथी चीज ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इंग्लिश सीखने के लिए, कि आपका बच्चा पूरी तरीके से उसकी सोच ही इंग्लिश में होनी चाहिए। उसकी सोच जो होती है, इंसान की जो सोच होती है, उसकी जो सोच होती है ना, वो पूरी की पूरी इंग्लिश में ही होनी चाहिए। वो पूरा का पूरा इंग्लिश में ही बात करना चाहिए। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? कि मतलब अगर वो सोच रहा है कि मम्मी, उसके दिमाग में खुरापत चल रही है कि अब मैं पढ़ूंगा नहीं, तो ये भी थॉट उसका इंग्लिश में ही आना चाहिए। आप तो अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा वो कि बच्चा इंग्लिश में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, इसलिए चीज मुश्किल है। अगर वो बच्चा दिमाग में सोच रहा है कि आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मोबाइल देखना है, कार्टून कार्टून देखना है, वो इंग्लिश में ही सोचना चाहिए दिमाग के अंदर। तभी वो सोचो ना, जब उसके दिमाग के अंदर वो हर वर्ड हर लाइन इंग्लिश में बोलना चालू कर देगा, दिमाग के अंदर उसके जब प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, तो आप ही सोचो ना कि उसके मुंह से तो पहले इंग्लिश फटाफट फटाफट आएगी। इस तरह से एनवायरमेंट आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 8th स्टैंडर्ड में, 9th 11th में हो, तो उसको बोलो कि भाई तू इंग्लिश में सोच, जैसे भी सोच, पर इंग्लिश में सोच। पानी कुछ भी कर रहा है तो जो भी सोच रहा है तो इंग्लिश में सोच, दिमाग में इंग्लिश में सोच। अगर छोटा बच्चा है तो यहाँ पर परेशानी आएगी, चौथी मैं जो बात बता रहा हूँ उसमें, इंग्लिश में सोचने के लिए। पर ये सबसे कारीगर और सबसे बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। जब आप अपने माइंड में इंग्लिश सोचना चालू कर दोगे तो हर चीज आपको आसानी से अपने मुंह से इंग्लिश बाहर आ जाएगी। तो ये बहुत ही कारीगर है, पर ये बहुत मुश्किल है। तो मैंने यहाँ पर 4 चीजें बताई, शायद मैंने 4 ही बताई। एक तो अपने बच्चों को अगर छुट्टी का दिन है तो 2 घंटे पढ़ने को दो स्टोरी, अगर छुट्टी का दिन नहीं है तो 1 घंटा स्टोरी पढ़ने को दो। 2 भी नहीं, ज्यादा ही दो, छुट्टी के दिन 2 3 4 घंटा पढ़ने को दो, ज्यादा से ज्यादा उसके दिमाग में जाना चाहिए। यही तो मोबाइल देख रहा है तो 4 4 घंटा उसको इंग्लिश में ही मोबाइल दिखाओ। तीसरी चीज, आप खुद उस बच्चे से जैसे आती है वैसे इंग्लिश बोलो। अच्छी आती है फ्लुएंट तो कोई बात नहीं, आप फ्लुएंट बोल सकते हो। अगर खराब आती है टूटी फूटी तो वैसे भी टूटी फूटी बोल दो, टूटी फूटी बोल दो। और चौथी बात यहाँ पर थोड़ा सा उसको बोलते रहो कि भाई इंग्लिश में सोच, दिमाग में इंग्लिश में सोच, क्या सोच रहा है मेरे को बता इंग्लिश में, तू दिमाग में ऐसे कुछ तो कर सकते हो। अगर ये 3 4 चीजें कर ली ना, तो आपके बच्चे को इंग्लिश सिखाने से कोई भी मतलब कोई भी नहीं रोक सकता, बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज है, बस ये 4 चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी आनी चाहिए।